आज का विषय मुक्तिधन प्रेमचंद जी के प्रमुख हिंदी साहित्य के प्रेमचंद जी के एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है मुक्तिधन। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने क्या कहा कि गरीब किसान को लेकर और महाजनों के विचार को लेकर और उस समय के भारतीय समाज के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया। इसमें ये है प्रेमचंद जी। उन्होंने प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ। लम्ही नामक गांव काशी के पास हुआ और उनका निधन 1936 में हुआ था। अब हम कहानीकार का परिचय देंगे। हिंदी साहित्य इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का नाम असली नाम था धनपत राय था। आपका जन्म सन 1880 में बनारस के पास लहमी नामक गांव में हुआ था। हिंदी में उपन्यास तथा कहानी लिखने में वे माहिर थे। उनके द्वारा लिखी गई एक दर्जन उपन्यास तथा 250 कहानियाँ हुई इसके प्रमाण हैं। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपने सरकारी नौकरी को भी छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ सन 1936 में पहली बैठक की अध्यक्षता की। सन 1936 में ही इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। ये संक्षिप्त में कहानीकार का परिचय है। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं के क्या क्या रचना किए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपन्यास, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। वो एक दर्जन से भी अधिक उपन्यास उन्होंने लिखा है। उसमें पहला आता है निर्मला, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमालय, गोदान और मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, क्योंकि वो उन मंगलसूत्र उपन्यास उन्होंने लिखा लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए वो असंपूर्ण ही मिलता है। और कहानियाँ, उन्होंने 250 से अधिक कहानियाँ लिखा जो मानस सरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित की है। ये सभी उपन्यास और समस्या कहानियाँ सब समाज के अंदर की पात्रों को लेकर उनके चरित्र चित्रण किया था। और उन उपन्यास और कहानियों पढ़ने से हमें क्या लगता है कि ये कहानियाँ हमारी कहानी है, यह हमने देखा है, हमारे आसपास ये कहानी गुजरा है, ऐसे हमें लगता है। और उन उपन्यासों में एक एक उपन्यासों में उन्होंने समाज के एक एक विसंगतियों को लेकर उन्होंने अपना रचना की है। मुक्तिधन का देखो, अब हम मुक्तिधन के कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुक्तिधन एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवादी माने हमारे आसपास जो संगठन घटती है उनसे प्रेरित होकर प्रेमचंद जी ने यथातथ कहानी हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो सांप्रदायिक संपूर्णता से ऊपर उठकर मानव व्यवहार की उदारता चित्रण करती है। हमेशा मानवता का ही जीत होता है। उन्होंने उस समय की सांप्रदाय का, जो उस समय की समाज के नियमों से ऊपर उठकर मानवता को भी मानव व्यवहार की उदारता का चित्रण करती है। मानव व्यवहार ही उसका उदारता है, मानव व्यवहार की जीत होती है। यहाँ 2 पात्र होते हैं, एक लाला दाऊ दयाल और दूसरा एक गरीब मुसलमान किसान रहमान। लाला दाऊ दयाल एक महाजन है। महाजन का अर्थ क्या है? जो पैसे उनके लेन देन करता है। उस दिन उन दिनों में बहुत गरीब किसान होते थे और किसान बहुत गरीब होने के कारण महाजन के पास जाकर अपनी खेती बाड़ी के लिए पैसा कर्ज में लेते थे। वो कैसे है? महाजन दयालु नहीं है, वो बहुत कठिन है, जो अपने कर्ज वसूलने में आसामियों के साथ रियायत नहीं करती है। रियायत माने कुछ सुविधा नहीं देते हैं, जब बोला तब देना पड़ेगा। परंतु रहमान की नेक नियति और सरल व्यवहार उसे गहराई तक प्रभाव करती है। पर सभी के साथ बहुत ऐसा व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि रहमान नामक एक गरीब मुसलमान किसान रहते थे। उनकी नेक नियति माने उनकी सच्चे दिल,
और सरल व्यवहार से उसे गहराई तक प्रभावित करती है। उनके अंदर तक वो प्रभावित हो जाता है और उनके मन में उसके प्रति एक सहानुभूति पैदा होता है लाला दाऊ दयाल के दिल में। और यह रहमान को उधार देने में तनिक भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। महाजन के एक नियम होते हैं, क्या है वो, एक बार ऋण लेने के बाद उसको चुकाने पर ही दूसरी बार पैसे देते हैं। लेकिन रहमान के विषय में ये अलग होता है। रहमान पिछले ऋण नहीं चुका पाने पर भी और एक मांगे तो और मांगने पर भी वो लाला दाऊ दयाल तनिक भी हिचकिचाहट, तनिक माने थोड़ा सा हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करता और उनको पैसा दे देता। गरीब मुसलमान के पास जो गाय है उसे 35 रुपये में खरीद कर कसाईयों के हाथ से गाय को बचा देता है। यह रहमान को लाला दाऊ दयाल कैसे मदद किया ये हम जानेंगे। रहमान के पास एक गाय होता था। क्या है, उस गाय को रहमान को बहुत पैसों की बहुत कमी होने के पर उन्होंने गाय को बेचने की निर्णय लिया और गाय को बाज़ार में लेकर खड़ा हो गया। तो सभी लोग, वो गाय बहुत सुंदर है और उसका बछड़ा भी बहुत अच्छा है और बहुत सुबह 3 सेर और शाम को 3 सेर दूध दे दिए और वो दूध भी इतना गाढ़ी है कि भैंस के दूध से बराबर करते हैं। और उन्होंने क्या किया, वो लोग सब लोग रहमान ने 50 रुपया बोला, सब लोग 30 रुपये बोला, एक 35 रुपये बोला हो, एक और 36 भी बोला और 40 भी बोला। लेकिन वो सब लोग के उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने 35 रुपये में लाला दाऊ दयाल को क्यों दिया? लाला दाऊ दयाल उसको प्यार से रखते हैं क्योंकि वो गाय उसे बहुत प्यारा है, लेकिन पैसों के अभाव से उन्होंने गाय को बेचना पड़ा। और वो जो लोग अधिक से अधिक पैसे देने की दावा कर रहे हैं वो लोग क्या है, वो कसाई लोग। उन्होंने मांस के लिए उनको काटेगा। ये रहमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, लाला दाऊ दयाल को उस समय 5 रुपये के नुकसान उठाकर भी उन्होंने लाला दाऊ दयाल को रहमान ने गाय बेच दिया। इसलिए पहला उन्होंने रहमान से पहला मुलाकात वही हुआ। और रहमान की बूढ़ी माता की हज यात्रा के लिए आवश्यक 200 रुपये का प्रबंध करके सहायता करता है। रहमान जो मुसलमान के धर्म में पैदा होता है, उनकी एक ही इच्छा होता है कि जो पुरुष या स्त्री कोई भी हो, हज के यात्रा करना है उनके लिए। बहुत एक बार भी जीवन में हज यात्रा करने के लिए उनका मन होता था। तो उसी रहमान की बूढ़ी माता जी की भी यही इच्छा थी, लेकिन रहमान के पास उतना पैसा नहीं था। उन्होंने लाला दाऊ दयाल के पास जाकर और कर्ज मांगा और अपनी माता जी को लेकर हज गए। और रहमान की माँ जब से हज यात्रा करती है तभी से बीमार पड़ी है। इस वाक्य का अर्थ ये है कि आजकल बहुत सुविधा है जाने और आने जाने के लिए, लेकिन उन दिनों में जब ये कहानी लिखा गई उस समय में इतना यातायात का साधन नहीं है और रहमान की माँ उतना सह नहीं पाया और कष्ट नहीं सह पाया और वो बीमार पड़ गई। यह दिन रात उन्हीं के दवादारों में गुजारता था। रहमान ने क्या किया, अपने खेती को बाड़ी को छोड़ दी और दिन रात माँ की सेवा में ही लग गई। रहमान की माँ परलोक सिधारी, लेकिन रहमान की माँ नहीं बची, वो परलोक सिधारी। अब तक पानी में था, अब पानी सिर पर गया। इसका अर्थ क्या है, अब तक थोड़ा कर्ज है, अब वो पूरा कर्ज में डूबा गया। ये बात का अर्थ है कि पर जो अंत्येष्टि के लिए कुछ विधि करना पड़ता है, उस विधि के लिए भी पैसे लगते हैं और वो फिर से लाला दाऊ दयाल के पास जाकर पैसे मांगा। केवल इतना ही नहीं, जब रहमान के कट्टी फसल के जल जाते तो वह पूरी तरह निस्सहाय होता है। रहमान के दिल में एक आशा होता है कि वो जो फसल तैयार होकर कटा हुआ फसल खेती में रख गया है, लेकिन कोई दुष्ट आकर उन्होंने क्या किया, उस सारे फसल को कटा हुआ सारे फसल को जला कर राख कर दिया। ये विषय रहमान को मालूम होने पर वो पूरी तरह से निस्सहाय हो जाता है।
तब वो लालू दाऊ दयाल के पास जाकर अपने को हाथ जोड़ कर उनसे माफ़ी मांगता है और अपने को मजदूर के रूप में लेने के लिए बोलता है। तब वो लाला दाऊ दयाल उसका कर्ज माफ़ कर देता है और रहमान से कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध और 2 बछड़े नफ़े में आना। उन्होंने लाला दाऊ दयाल जब ये बात कहे तो रहमान को बहुत आश्चर्य हुआ। रहमान ने कहा, कैसे, मैंने कुछ नहीं दिया और मेरा कर्ज बहुत सारा हो गया, तो आप मेरे कर्ज कैसे माफ़ कर रहे। तब लाला दाऊ दयाल ने इस तरह कहा कि तुम्हारी गाय वो अब तक मेरे पास है। जो गाय उन्होंने 35 रुपये में ख़रीदा वो अब तक उनके पास गए। उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध और 2 बछड़े नफ़े में अलग। उन्होंने कम से कम 800 रुपये का दूध दिया। 800 रुपये में उस दिनों में 1 रुपये के लिए 4 सेर या 5 सेर दूध आता है। उसी समय उतनी सस्ते समय में उन्होंने 800 रुपये का दूध दिया और 2 बछड़े, उनके पास एक बछड़ा है, जब वो रहमान बेचा उससे बाद 2 बछड़े और दिए और उनको बेचकर बहुत सारा मुनाफा हुआ। अगर तुम ये गाय कसाई को दे दी होती, मुझे इतना फ़ायदा क्यों होता। तुम अगर 5 रुपयों के लालच में आकर वो बोला, कसाई बोला मैं 40 रुपये दूंगा, लेकिन उन्होंने 5 रुपये का नुकसान उठाकर इतना उनको बेचा, क्योंकि वो गाय से बहुत प्रेम करता है। तो वही याद दिला रहे हैं लाला दाऊ दयाल। तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर रहा होता, तुम वो दिन उतना दया नहीं दिखा तो, नुकसान नहीं उठाया तो मुझे 5 रुपये के इतना फ़ायदा नहीं होता। तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बेच दी। तुम्हारी यह शराफत मुझे याद है, तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। तुम्हारी शराफत मीन्स इंसानियत मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगे। ये कहकर उन्होंने लाला दाऊ दयाल ने कह दिया और फिर से रहमान को फसल के लिए रुपये देने के लिए वादा किया। इससे रहमान ये दिल में इसी कहानी से हमें क्या पता है, कुछ रूल और कुछ उसूलें होने पर भी मानवता का अधिक से अधिक अंत में मानवता का ही विजय होता है। और कठिन दिल रखने वाला एक महाजन भी नेक नियति और रहमान के नेक नियति और उनके सरल स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपनी वसूल को तोड़कर मानवता का है अधिक महत्व दिया। यही है मुक्तिदान का पाठ। यही से हम विदा लेंगे। धन्यवाद।